हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली जो है न्यूटन लॉस ऑफ मोशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है लॉ जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने लास्ट टाइम मोमेंटम तक डिस्कस किया था, और आज हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन में हमें क्या क्या चीज़ें समझने की कोशिश करनी है। फर्स्टली, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्स ऑन इट। स्टूडेंट्स, एक बॉडी अपनी मोशन को कंटिन्यू करती है, अपनी मोशन को जारी रखती है जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती रहती है। जब तक आप एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते रहेंगे वो बॉडी मूव करती रहेगी, और जब आप उसके ऊपर ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रेस्ट में आ जाएगी। सो एक बॉडी अपनी मोशन को कंटिन्यू करती है जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती रहती है, वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करती है, और आप उसी फोर्स को लगाकर बॉडी को मूव भी करवा सकते हैं और उसी फोर्स को लगाकर आप बॉडी को स्टॉप भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन। अगर आपने इसकी एग्जांपल के साथ, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ जाता है तो आपको इसे एग्जांपल के साथ लिखना पड़ेगा, और एग्जांपल के साथ लिखने के लिए आपको एग्जांपल कोट करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको कोट करवा देता हूँ। एग्जांपल क्या हो सकती है? एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें लिख लें। जैसे कि लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्स ऑन इट। जब तक कि उसको फोर्स नहीं लगेगी, जब तक अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे देन ही वो मूव करेगी, अदरवाइज वो रेस्ट में ही रहेगी। दिस पार्ट ऑफ लॉ ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव देमसेल्फ अनलेस समवन मूव्स देम। कहते हैं ये लॉ उस वक्त एप्लीकेबल है जब बॉडी खुद ब खुद मूव ना करे। अगर एक बॉडी खुद ब खुद मूव कर रही है तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर एक बॉडी किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर मूव कर रही है तो इसका मतलब है ये लॉ एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम? ए बुक लाइंग ऑन द टेबल रिमेन एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्स ऑन इट। एक बुक टेबल पे अगर पड़ी हुई है स्टूडेंट्स तो वो टेबल पर ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर फोर्स लगाकर आप उसको मूव ना करवाएं। सो ये हो गई हमारे पास, कुछ एक्सप्लेनेशन भी आ गई और कुछ एग्जांपल भी आ गई। तो डेफिनेशन के साथ अगर आप ये एक्सप्लेनेशन के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर कोट करना चाहें तो आप कोट करें, लाजमी करें। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो कि डिस्कस करने के लिए हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटे से डेफिनेशन है जिसको आप कोट अप कर लीजिएगा। ये नेट फोर्स की डेफिनेशन है जो कि यहाँ पर आप कोट कर लीजिएगा। इसको मैंने थोड़ा सा इसको मार्कअप कर दिया है। नेट फोर्स इज़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। स्टूडेंट्स, बेसिकली नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स वो फोर्स होती है जो कि तमाम बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस को जब आप सम अप करते हैं तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाती है। नेट फोर्स रिजल्टेंट है उन तमाम फोर्सेस को। अगर आपके पास एक बॉडी पर 100 फोर्सेस लग रही हैं, वो तमाम फोर्सेस को जब आप एडअप करेंगे, जमा करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? नेट फोर्स आ जाएगी। तो ये बेसिकली नेट फोर्स की डेफिनेशन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही थोड़ा सा और मज़ीद देख लेते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर हमारे पास कुछ एक डेफिनेशन है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड मोशन इज आल्सो कॉल्ड। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं,
वही प्रॉपर्टीज़ जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर है वही लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर भी है, इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको समझना है और इस पॉइंट को अच्छी तरह देखना है। लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास कुछ 2 पॉइंट्स हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, उनको डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको पेज नंबर 82 पर शिफ्ट किया है, जहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसको मैं अंडरलाइन करता हूँ 3.5। वाई इट इज़ डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ द बस। बस की रूफ के ऊपर ट्रैवल करना क्यों डेंजरस है। और 3.6 वाई डज अ पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक शार्प टर्न। बस जब शार्प टर्न लेती है तो पैसेंजर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाते हैं, साइंटिफिक रीज़न है वो मांग रहा है 3.5 और 3.6। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको जो है बता देता हूँ। और व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है इसके बारे में आपको वो भी बता चुका हूँ कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही वही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अभी हमने इसका आंसर भी देख लिया है, 3 रिमेनिंग उसमें अभी हमने देख लिया इसका आंसर। देखते हैं स्टूडेंट्स इसके हवाले से लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। लॉ ऑफ इनर्शिया तो मैंने आपको बता दी है, 2 क्वेश्चन है 3.5 और 3.6, इनको देखते हैं। पेज नंबर 60 पे मूव करते हैं दोबारा से। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कहते हैं वी हैव ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस ऑन। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप काट के लिखें, यहाँ पर आप काट के लिखें पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस नहीं, पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। यहाँ पर आपने लिखना है इन अ बस नहीं, इन अ बस नहीं, ऑन अ रूफ ऑफ द बस। यहाँ पर स्टूडेंट आपने काट के सिर्फ एक चीज़ लिखनी है, आपने काट कर यहाँ पर लिखना है ऑन द रूफ ऑफ द बस। आपने पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस नहीं लिखना, आपने पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द बस लिखना है, ठीक है। ये जस्ट आपने थोड़ा सा मार्कअप करना होगा, इन अ बस की बजाय, इन अ की बजाय आप लिखना ऑन द रूफ ऑफ द बस। फॉल फॉरवर्ड आगे वैसे ही चलेगा, फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स suddenly. It is because the upper part of their bodies tend to continue their motion while the lower part of their bodies in contact with the bus stop with it, hence fall forward. So it's basically होता क्या, होता ये है कि बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, अपर पार्ट होता है, वो आपकी बस के साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं होता, और लोअर पार्ट जो सा होता है वो बस के साथ फिजिकली इन कॉन्टैक्ट होता है। जैसे ही बस रुकती है तो लोअर पार्ट तो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, लेकिन अपर पार्ट आगे की तरफ मूव करता है। तो इस वजह से जो है बस की टॉप के ऊपर मूव करना जो है मुश्किल है, उसको डेंजरस है। तो आपने पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन इन अ बस की बजाय लिखना है ऑन द रूफ ऑफ द बस। सिर्फ इतना हिस्सा आपने काटना है, बाकी आंसर बन जाएगा आपके पास। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाएगा आपके पास व्हाई इट इज डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ द बस। ये 3.5 का आंसर आ जाएगा बेसिकली। ये अगर आप देखना चाहें तो ये जो हिस्सा है ये आपके पास जो है ये 3.5 ये 3.5 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास 3.6 व्हाई डज अ पैसेंजर मूव फॉरवर्ड व्हेन अ बस टेक शार्प टर्न। इसको देख लेते हैं कि व्हेन अ बस टेक शार्प टर्न पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड, पैसेंजर्स फॉल करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्यों? इट इज़ ड्यू टू द इनर्शिया दैट दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड फॉल आउटवर्ड। बेसिकली स्टूडेंट्स जब आपकी बॉडी मूव कर रही होती है तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करती है जिस डायरेक्शन में उसको आदत हो जाती है। बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो बॉडी को आदत हो जाती है कि उससे स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, और अचानक अगर बस शार्प टर्न लेगी तो उससे होगा ये कि बॉडी आपकी जो है स्ट्रेटली मूव करती है, तो अचानक जब बॉडी को जो है टर्न लेना पड़ता है, जब बस शार्प टर्न लेती है तो बॉडी जो है उस फिजिकल जो सडन चेंज आया उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती और वो फॉरवर्ड करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आगे की तरफ या लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड गिर जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने बेसिकली क्या देखा है, आज हमने बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन दोनों चीज़ें देखी। नेट फोर्स की बेसिकली एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको डील कर लिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को डील किया, और इसके अलावा हमने दो क्वेश्चन 3.5 और 3.6। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली 3.6 का आंसर है। ये क्वेश्चन इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में या आपसे टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। 3.6 इसका आंसर है। ये हमने दो क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो चीज़ों को समझें, अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करके इसको प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियोस में मुलाकात होगी।